तो हेलो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन 1, 2 और 3 और 4। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चैप्टर 6 का है एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, चलिए। तो हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजक के संख्यात्मक गुणांक लिखिए। यानी कि इस जो हमें व्यंजक दिया गया है ये इसका हमें संख्यात्मक गुणांक लिखना है। मतलब इसमें गुणा में जो है उसी को लिखना है। तो यहाँ देखिए इसका संख्यात्मक गुणांक क्या है। तो यहाँ देखिए इसके आगे कुछ संख्या नहीं है, इसका मतलब हम लोग जानते हैं इसमें क्या गुणा हुआ है, 1। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 1 गुणा एक्स वाई। तो ये वेरिएबल हो गया और गुणा में जो रहा यानी कि इसके गुणा में जो है उसी को हम लोग बोलेंगे संख्यात्मक गुणांक। इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, संख्यात्मक गुणांक। तो इसका संख्यात्मक गुणांक क्या आया, 1। यानी कि एक्स वाई का संख्यात्मक गुणांक के बराबर 1। ठीक है, चलिए अब हम लोग उसी प्रकार इसका निकालेंगे। इसका क्या है, यहाँ देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं -7 × x का स्क्वायर। तो संख्यात्मक गुणांक क्या आया, ये वाला, यानी कि -7। चलिए यहाँ देखिए इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा एक्स वाई। इसका मतलब ये हुआ इसका संख्यात्मक गुणांक हो गया। चलिए इसमें क्या होगा, -3/4 होगा। और इसमें क्या होगा, -12 होगा। इसमें क्या होगा, 7 होगा। और इसमें क्या होगा, -1। यहाँ देखिए माइनस है, इसका मतलब -1 × XYZ। तो ये हुआ -1 इसका संख्यात्मक गुणांक। अब H नंबर यहाँ देखिए 2 है। चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है, निम्नलिखित को एक पद, द्विपद एवं त्रिपद में वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ देखिए इसको पहले हटा देते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो चलिए इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो हमारे पास क्या है, हमें इसको वर्गीकृत करना है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ फर्स्ट लिखेंगे एक पद और यहाँ लिखेंगे द्विपद। उसके बाद है त्रिपद। ठीक है, चलिए इसको हमें वर्गीकृत करना है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए इसमें कितना पद है, 1 और 2, यानी कि 1 यहाँ 2। तो इसको हम लोग लिखेंगे द्विपदी में, यानी कि यहाँ क्वेश्चन नंबर ए ये है द्विपदी 2x - 2। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर बी नंबर में है 3x²। यहाँ एक पदी है, मतलब एक ही पद है इसका। तो हम लोग इसको कहाँ लिखेंगे, बी नंबर को यहाँ लिखेंगे 3x² y। ठीक है, यहाँ देखिए इसमें 3 पद है, x² + y² -1। तो इसको हम लोग इसमें लिखेंगे x² + y² -1। ये क्या है, सी नंबर। ठीक है, यहाँ देखिए इसका 2 पद है, यानी कि यहाँ लिखेंगे द्वि यानी कि 2, त्रि यानी कि 3, 1 यानी कि 1। चलिए क्या है, 12 - 2p हो गया। चलिए अब यहाँ देखिए ई नंबर, ये कितना था, डी था। ई नंबर में क्या है, एक पदी है। तो हम लोग लिखेंगे ई नंबर में -3y²। अब यहाँ देखिए ये कितना पद में है, 3 पद, 1 2 3। तो इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या है, एफ नंबर 4x² - x + 1। ठीक, चलिए यहाँ देखिए जी नंबर कितना है, x² y। ये एक पदी है, एक ही पद है। तो हम लोग लिखेंगे जी है x² y। ठीक, h द्विपदी, इसका पद कितना है, 2, यानी कि द्विपदी होगा 2l - 1। यहाँ है ये क्या है, त्रिपदी। इसको यहाँ लिखेंगे il + m - 1। अब देखिए ये एक पदी है, एक पदी हम लोग यहाँ लिखते हैं। एक पद है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, मतलब j 2x² y²। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो इसको पहले
क्या करते हैं, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए। सबसे पहले क्या है, निम्नलिखित में कौन कौन से समान पद है, यानी कि इनमें से कौन कौन सा संख्या समान पद, समान माने पद का समान होना। यहाँ देखिए ये भी एक पद है, 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 ये भी, लेकिन ये आपस में समान पद नहीं है। इसका वेरिएबल भी उसी रूप में मतलब समान होना चाहिए। यहाँ देखिए इसमें वेरिएबल क्या है, यानी कि चर क्या है, x है। यहाँ देखिए x y है, तो ये समान पद नहीं हुआ। माना ये एक पदी है, दोनों संख्या दोनों व्यंजक क्या है, एक पदी है, लेकिन ये समान पद नहीं है। समान पद हम लोग उसी को कहेंगे जिसमें वेरिएबल समान हो। जैसे कि यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, तो ये आया समान पद। लेकिन ये और ये समान पद नहीं है, हालांकि ये क्या है, एक पदी दोनों है, लेकिन समान पद नहीं है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा, ये और ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये तीनों क्या है, समान पद है। तीनों या 4 निकल गया, 1 2 3 और यहाँ एक 4, तो समान पद क्या क्या आया, ए नंबर हम लोग लिख देंगे समान पद। ठीक है, ए क्या है 3x, ये आ गया। बी नहीं है, सी को लेंगे, सी -5x। उसके बाद क्या है, ई क्या है 12x, और जी नहीं एच क्या है -2x। ये सब समान पद है, चूंकि इसका वेरिएबल यानी कि चर x, इसलिए ये समान पद कहलाएंगे। हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। चलिए ये वाला हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग के पास है क्या, इन व्यंजकों को संख्या रेखा में व्यक्त कीजिए, यानी कि निरूपित कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर ए लेते हैं, इसको संख्या रेखा में निरूपित करना है, यानी कि 2x है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ठो संख्या रेखा खींच लेंगे और इसमें से हम लोग 0 ले लेंगे एक ठो, क्योंकि संख्या रेखा में 0 होता है, उसी को हम लोग 0 लेंगे। और यहाँ क्या है x, यानी 2x, तो हम लोग 2x इधर यहाँ तक, इसको हम लोग मानते हैं x के बराबर, और यहाँ से यहाँ x के बराबर, तो 2x हम लोग का यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आएगा 2x। आगे अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी भी उसी प्रकार सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर बी है x + 5। तो सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन संख्या रेखा खींच लेंगे। यहाँ 0 है, तो हमें कहा गया है x + 5। x कहाँ है, मान लेते हैं ये x यहाँ तक, x यहाँ तक है, यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी x है, और इसी में प्लस कर देते हैं 5, तो और एक ठो प्लस कर देंगे 5, यहाँ से यहाँ 5 है। चलिए ठीक है, इसी प्रकार दिखाएंगे। तो हमारे पास आएगा यहाँ x + 5 हो गया, ये वाला पॉइंट x + 5 होगा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी को दिखाएंगे। सी क्या है, 4x + 3, नंबर लाइन ये हुआ, और यहाँ देखिए 4x है, तो हम लोग क्या करेंगे, x 4 बार लेंगे, यानी कि 0 से यहाँ x, यहाँ x, यहाँ x 3 हुआ, और यहाँ एक तो x 4 हुआ, और यहाँ 3 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ एक तो x आया, यहाँ या तो आप लोग x प्लस दिखा दे सकते हैं, +x, और यहाँ भी +x, और यहाँ भी +x, और यहाँ हम लोग करते हैं +3, तो ये भी हो जाता है क्या, 4x + 3। इस प्रकार भी दिखाते हैं। ठीक है, और इस प्रकार भी आप लोग दिखा सकते हैं। आइए अब हम लोग दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर डी को। क्वेश्चन नंबर डी, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर डी है x - 5, एक ठो नंबर लाइन लिया, उसमें यहाँ 0, तो x क्या है, x मान लेते हैं, ये x +x, और उसी में से यहाँ देखिए इसको दिखाना, यहाँ देखिए ये
इधर से इधर यानी कि प्लस हो रहा है और यहाँ से माइनस हो रहा है 5, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ -5 कर देंगे। ठीक है, चलिए तो ये आ गया यहाँ जो आएगा यहाँ पॉइंट वो आएगा x-5। चलिए ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। और आगे अभी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी कि ये खाली जगह को हमें भरना है। तो कहा गया है x-3 ए नंबर x-3 और 12 + 2x का योगफल, यानी कि x-3 इसको जोड़ देते हैं किससे, 12 + 2x से। तो ध्यान दीजिए इसमें हमेशा समान पदों का ही योग होगा, नहीं तो वो योग नहीं हो, उसको हम लोग नहीं योग करेंगे। तो यहाँ देखिए x-3 प्लस इंटू को होगा तो यानी कि प्लस चिन्ह साइन यहाँ क्या है प्लस है, प्लस को प्लस से इंटू करेंगे तो 12 प्लस में ही आएगा और यहाँ प्लस है तो प्लस ही आएगा, मतलब यानी कि 2x। तो देखिए इसमें समान पद कौन सा है, ये वाला यानी कि वेरिएबल समान है और इसमें वेरिएबल नहीं है, तो इसको जोड़ेंगे एक साथ और इसको एक साथ, तो हमारे पास आएगा यानी कि 2x और 1x कितना हुआ 3x। उसके बाद इसमें देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है, तो क्या होगा, अलग चिन्ह है तो घट जाएगा, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, यानी कि 12 में से घटाएंगे 3 को, तो कितना आएगा 9। ठीक है, इसमें से कौन सा बड़ा है, ये इसके आगे क्या है प्लस है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ भी +9। चलिए यही हो गया इसका योगफल। तो हम लोग भर देंगे यहाँ खाली जगह पे भर देंगे 3x + 9। अब यहाँ देखिए 3x - 1 और यहाँ खाली स्थान है का योगफल कितना हो रहा है, इतना हो रहा है। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं 3x - 1 इसको जोड़ते हैं किसके साथ, प्लस यहाँ खाली जगह है और ये बराबर हो रहा है 3x + 3 से, 3 के बराबर हो रहा है। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको निकालने के लिए हम लोग ये 3x - 1 को इस साइड ले जा सकते हैं। यदि इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये इसका चिन्ह चेंज कर जाएगा, यानी कि ये खाली स्थान है, खाली स्थान बराबर क्या हुआ 3x + 3, यानी कि इस साइड का जो है उसी को हम लोग सीधा लिख दें। उसके बाद इस साइड वाला को हम लोग बराबर के इस साइड ले रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे माइनस में ले लेंगे 3x - 1। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे 3x + 3। अब माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो क्या होगा, माइनस दोनों में इंटू हो जाएगा, यानी कि माइनस इंटू यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस इंटू प्लस, तो क्या होता है माइनस और ये 3 का 3x। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए माइनस और यहाँ माइनस, यानी कि माइनस इंटू माइनस प्लस होगा और ये 1 है तो 1 हुआ। चलिए अब देखिए ये समान पद है 3x और यहाँ भी 3x और साइन इसका अलग है, यानी कि ये माइनस में है ये प्लस में है, तो ये कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा 3 + 1, यानी कि 3 + 1 = 4, यानी कि यहाँ क्या होगा 4। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी है व्यंजक x² - 1 और 1 - x² का योगफल। इसका हमें क्या करना है, योगफल निकालना है। तो x² - 1 प्लस 1 - x²। चलिए यहाँ देखिए x² है -1 है प्लस ब्रैकेट बाहर है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको गुना करते हैं दोनों में, यहाँ प्लस यहाँ प्लस क्या होगा प्लस होगा, यानी कि +1 प्लस यहाँ माइनस, यानी कि -x²। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए -x² यहाँ +x², ये और ये कट गया, +1 यहाँ +1 यहाँ -1, ये और ये कट गया, यानी कि कितना बचा 0। कितना बचा 0। तो हम लोग यहाँ रिक्त स्थान में क्या भरेंगे 0। आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित को जोड़िए। तो इसे हमें ऐड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है 2 माइनस ए, ऐड करना है तो प्लस कर देते हैं, x प्लस 3 प्लस 3x। चलिए इससे सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए 2 माइनस ए, अब प्लस इन दोनों में इंटू हो जाएगा तो ये प्लस ही आएगा, यानी कि x प्लस 3 प्लस है इसलिए ये प्लस ही हो जाएगा, यानी कि 3x। यहाँ देखिए समान पद कौन कौन सा है, ये और ये। इसमें वेरिएबल x है, इसके वेरिएबल x है, इसका मतलब ये समान पद है। इसमें वेरिएबल नहीं है, इसमें वेरिएबल नहीं है, मतलब ये समान पद है। और ये a वो भी एक अलग, ये भी एक, ये अलग है, मतलब इसके समान नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो समान पद है उसी को हम लोग जोड़ेंगे। x और 3x कितना हुआ 4x, यहाँ 2 और यहाँ 3 कितना हुआ 5, और इसको अलग में रखेंगे माइनस a। तो ये हुआ इसका योगफल। किसका योगफल, इसका। चलिए ये था a नंबर। अब देखिए b नंबर। b नंबर क्या कहता है, b नंबर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इससे हमें ऐड करना है, किसके साथ ऐड करना है, यानी कि प्लस किसके साथ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ठीक है, और देखिए इसके बाद ये है, यहाँ भी प्लस लगा देंगे, क्या है a स्क्वायर माइनस प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे। ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ लिख देते हैं क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और यहाँ है हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, और यहाँ है प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ब्रैकेट को हटाने के बाद हमें ये मिलेगा, क्योंकि बाहर में ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो ये प्लस में इंटू हो जाएगा, तो सभी में प्लस से इंटू होगा, तो यहाँ कुछ नहीं चेंज नहीं होगा, कुछ यही होगा सब। यहाँ भी ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस है, तो प्लस को हम लोग इंटू करेंगे तो ये चेंज नहीं करेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ देखिए a स्क्वायर माइनस प्लस में, यहाँ भी a स्क्वायर प्लस में, यहाँ भी a स्क्वायर प्लस में, यानी कि 1 2 3 कितना हुआ 3 ठो a स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, समान पद को जोड़ रहे हैं। समान पद यानी कि जिसका पद समान हो, जिसमें वेरिएबल समान हो। तो इसमें देखिए वेरिएबल एक्स स्क्वायर, इसमें भी एक्स स्क्वायर और यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3a स्क्वायर हो गए। चलिए तो यहाँ देखिए b एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस में है और इसमें माइनस में है, तो ये और ये कट जाएगा। चलिए यहाँ c और ये c से कट जाएगा, यानी कि c स्क्वायर प्लस में, c स्क्वायर माइनस में, ये कट गया। तो हमारे पास बचा क्या, ये वाला। तो हम लोग लिखेंगे क्या, b स्क्वायर, ये वाला तो ऐड कर दिए इधर, बचा ये b स्क्वायर प्लस 2ab। यही हम लोग का योगफल आया, किसका, क्वेश्चन नंबर बी का। आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सी और डी। तो सबसे पहले इसको हटा देते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर सी, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, इसको हम लोग ऐड कर रहे हैं किसके साथ, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के साथ, फिर यहाँ प्लस, उसके बाद है एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट को हटा लेते हैं। ब्रैकेट यहाँ ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो ये कहीं भी चेंज नहीं होगा, मतलब जो संख्या जो दिया गया है वही होगा। एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यहाँ है प्लस एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यहाँ देखिए एल स्क्वायर और यहाँ एल स्क्वायर, यानी कि 2l स्क्वायर, एल स्क्वायर एक यहाँ से और यहाँ से एक, यानी कि 2l स्क्वायर हो गया। एम स्क्वायर यहाँ है और एम स्क्वायर यहाँ है, यानी कि 2m स्क्वायर, इसके बाद एन स्क्वायर, यानी कि 2n स्क्वायर हो गया। तो ये इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन आउट कर सकते हैं दो को, तो हमारे पास आएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये वाला आंसर आ जाएगा हम लोग का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी यहाँ सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर डी क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस
बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस सी ए, सी स्क्वायर माइनस सी ए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी, ब्रैकेट के बाहर यदि प्लस रहे तो इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, सीधा उसी को लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आ गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी, तो प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी, यहाँ प्लस सी स्क्वायर माइनस सी ए। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, बी स्क्वायर, यहाँ देखिए बी सॉरी ए स्क्वायर है तो यहाँ कहीं मिल रहा है, ए स्क्वायर नहीं है तो छोड़ दीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं है कहीं भी, नहीं कहीं। तो हम लोग देखिए इसमें कोई भी पद समान पद नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नहीं जोड़ेंगे, कहीं नहीं जोड़ेंगे, इसको वैसे ही लिख देंगे, मतलब थोड़ा इसको रीअरेंज कर देंगे। यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर देंगे और इसको माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको आगे कर दिए, इसको पीछे कर दिए, इसको और आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो हमें मिलेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस देखिए सब में है तो माइनस को आउट कर दें, कॉमन आउट कर सकते हैं, ए प्लस यानी कि ए बी माइनस सॉरी माइनस यहाँ बाहर हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ प्लस सी लिखेंगे, बी सी प्लस सी ए, तो हमारे पास फाइनल आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, तो बने रहिए, अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 3x माइनस 9xy प्लस 3 में से एक्स स्क्वायर प्लस 7 यानी कि 7xy माइनस 1 घटाइए। तो हमें क्या करना है, 3x स्क्वायर माइनस 9xy प्लस 3 में से घटाना है एक्स स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 1। चलिए इसमें से हमें इसको घटाना है, तो यहाँ देखिए ब्रैकेट के आगे -1 है तो इसमें सब का चिन्ह चेंज कर जाएगा, यानी कि बदल जाएगा। तो यहाँ देखिए इसमें आगे क्या है, प्लस है, कुछ भी नहीं, इसका मतलब प्लस में है, तो इसको एज इट इज यानी कि ऐसे ही लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9xy प्लस 3, ये वाला वही लिख दिए। अब ये वाला चेंज कर जाएगा साइन, यानी कि यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर है तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस एक्स प्लस 7xy है तो यहाँ आ जाएगा माइनस 7xy, यहाँ -1 है तो यहाँ आ जाएगा +1 हो गया। चलिए अब इसमें से देखिए समान पद कौन सा है और असमान अलग पद कौन कौन सा है। तो यहाँ देखिए ये और ये समान पद है, ये और ये समान पद है, ये और ये समान पद है। चलिए तो इसका समान पद ये है तो इसमें से हम लोग इसको ऐड करेंगे, तो ये माइनस में है तो ये घट जाएगा, कितना आएगा 2x, यानी कि 3x स्क्वायर में हम लोग घटाएं 1x स्क्वायर तो कितना आया 2x स्क्वायर आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं ये वाला यानी कि 9xy ये माइनस में है और ये भी माइनस में है 7xy, तो दोनों साइन क्या है, माइनस में है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। 9 और 7 क्या होता है 16, यानी कि -16xy, तो हमारे पास कितना आया -16xy। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर यही क्वेश्चन है, ये और ये समान पद है तो हम लोग क्या करेंगे 3 और 1 यानी कि 4, तो हमारे पास ये वाला आ गया। इसको इसमें घटाने पर तो हो गया ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 का ए। अब हम लोग देखते हैं 7 का बी। क्वेश्चन नंबर 7 का बी क्या कहता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको हमें क्या करना है, इसके साथ योग करना है, यानी इससे इसके साथ योगफल में से इतना को घटाना है। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और घटाएंगे किस में 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में।
इसको घटाएंगे किससे, थ्री ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। चलिए हो गया। अब देखिए यहाँ इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, तो इन दोनों में कोई भी चेंज नहीं हुआ, यानी कि ये किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस है ए स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ प्लस बी स्क्वायर, यहाँ क्या है 2ab। चलिए और यहाँ देखिए यहाँ क्या है माइनस, तो ये साइन चेंज कर जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो 3a स्क्वायर यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी 3b स्क्वायर। तो देखिए इसमें समान पद कौन कौन सा है, ए स्क्वायर यहाँ है, ए स्क्वायर यहाँ है, और यहाँ है ए स्क्वायर। कितना आया, तो यहाँ देखिए ये माइनस में है और ये दोनों प्लस में है, तो इनमें से ये वाला घट जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, माइनस एक ठो ए स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ से आएगा एक ठो, यहाँ से एक ठो, यानी कि 2 प्लस में 2x स्क्वायर ए स्क्वायर और माइनस में 3a स्क्वायर, तो बचेगा माइनस ए स्क्वायर, एक ठो माइनस में बच जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ठीक है। चलिए अब देखिए ए का हो गया, अब हम लोग बी का देखते हैं। यहाँ बी और यहाँ है बी और यहाँ है माइनस में, तो यहाँ भी क्या बचेगा, माइनस बी स्क्वायर बचेगा, और यहाँ है माइनस 2ab, यहाँ है प्लस 2ab, ये और ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, इसको हम लोग माइनस बाहर कर सकते हैं, इसमें से बाहर कर देंगे माइनस को, तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर माइनस नहीं प्लस बी स्क्वायर। चलिए ये था क्वेश्चन बी। अब हम लोग 7 का सी सॉल्व करेंगे, ये आ गया आंसर इसका, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी को, यानी कि 7 का क्वेश्चन नंबर सी, 7 का सी, और ये चैप्टर नहीं, ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हमारे पास है सी, यानी कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn, ठीक है। चलिए ये है, इसमें से हमें कितना घटाया जाए ताकि प्राप्त होता है इतना, यानी कि इनमें से कौन सी, इसमें से कौन सी बहुपद को हटाएंगे और हमें मिलेगा ये वाला एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर। चलिए इनमें से इसको घटाना है और जो बचेगा वही हमें लिखना है। तो यहाँ देखिए खाली स्थान को रख देंगे, खाली स्थान यहाँ रहने दीजिए, ये खाली स्थान है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको उस साइड ले जाते हैं, तो उस साइड ले जाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो हमारे पास आएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और ये माइनस, क्योंकि ये प्लस में, ये उस साइड जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, सॉरी माइनस में आ जाएगा, तो हमारे पास आएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2ln। यहाँ देखिए यहाँ 2ln छूट गया है शायद, 2ln प्लस 2ln, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखिए ब्रैकेट हट जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इसमें यदि ब्रैकेट हट जाएगा, क्योंकि बाहर ब्रैकेट के बाहर में माइनस है, तो सभी में माइनस इंटू हो जाएगा, यहाँ साइन सभी का चेंज कर जाएगा, यानी कि सभी यहाँ प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस 2lm माइनस 2mn माइनस 2ln, ये आ जाएगा, यहाँ ब्रैकेट नहीं है। तो यहाँ देखिए ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में कट गया, तो हमारे पास बचा ये वाला, यानी कि माइनस 2lm माइनस 2mn माइनस 2ln। इसमें से देखिए -2 को हम लोग कॉमन कर सकते हैं, यानी कि -2 को ब्रैकेट के बाहर, और lm, यहाँ देखिए माइनस बाहर हो गया, इसका मतलब यहाँ सभी प्लस कर जाएगा, साइन चेंज कर जाएगा, मतलब यहाँ माइनस था तो प्लस आ गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, mn यहाँ प्लस में
एल एन, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए -2 और इधर है खाली जगह और यहाँ है माइनस, तो हम लोग क्या करते हैं माइनस, इस माइनस को इस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ ले जाने पर या तो हम लोग क्या कर सकते हैं माइनस और माइनस को काट सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचा ये वाला खाली स्थान के, हम लोग खाली स्थान पे ये वाला भर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर सी, तो ये भी सॉल्व हो गया और इस एक्सरसाइज का सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। अगला क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे इसका अगला एक्सरसाइज यानी कि 6.2।